हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये एपिडेमियोलॉजी इन्फेक्शंस का पार्ट 3 होने वाला है। टर्मिनोलॉजी देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके थे, ठीक, बहुत कुछ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर्स के टाइप के बारे में। तो देखिए, 3 तरह के टाइप होते हैं वेक्टर के। सबसे पहला कहलाता है प्रोपगेटिव, है ना, और दूसरा कहलाता है साइक्लो प्रोपगेटिव, और तीसरा कहलाता है साइक्लो डेवलपमेंटल। क्या है मतलब, समझने की कोशिश करो। एक वेक्टर है, मान लो यही वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर के अंदर अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट मतलब बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ, वो सब आकर के क्या करने लगे, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करे, ठीक है। जिस वेक्टर में अगर आकर के सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हो, ग्रोथ वगैरह कर रहा हो, तो उस वेक्टर को हम लोग प्रोपगेटिव वेक्टर बोल देंगे। जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हो, डेवलपमेंट वगैरह हो रहा हो, मतलब डेवलपमेंट कहने का मतलब लार्वा बड़ा होके एडल्ट वगैरह हो रहा हो, नंबर का मल्टीप्लिकेशन ना हो रहा हो, तो उस वेक्टर को हम लोग साइक्लो डेवलपमेंटल वेक्टर बोलेंगे। और साइक्लो प्रोपगेटिव मतलब साइक्लो भी आ रहा है, प्रोपगेटिव भी आ रहा है, मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा हो, इन्फेक्शियस एजेंट वेक्टर में आकर के मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डेवलपमेंट भी कर रहा हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन के। ट्रांस ओवेरियन और ट्रांस स्टेडियल टाइप का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांस ओवेरियन मतलब ओवरी रहेगा, ओवरी में क्या होता है, एग्स रहेंगे। मतलब अगर कोई टिक्स है, मान लो कोई फीमेल टिक्स है, उसने एग दिया, एग क्या है, इन्फेक्टेड है, तो उसका जो लार्वा बनेगा वो भी कैसा होगा, इन्फेक्टेड लार्वा होगा। लेकिन जो लार्वा ग्रो करेगा, है ना, वो इन्फेक्टेड नहीं करेगा। लार्वा ग्रो करके क्या बनाएगा, एडल्ट बनेगा। एडल्ट से पहले क्या बनता है ना, तो वो लार्वा इन जब एडल्ट बनेगा तो वो क्या होगा, इन्फेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो उसे हम लोग ट्रांस ओवेरियन बोल देंगे। लेकिन अगर ट्रांस स्टेडियल की बात करें तो यहाँ पर ये सारा प्रोसेस सेम चला, ठीक है। इन्फेक्टेड लार्वा है, इन्फेक्टेड लार्वा के बाद वो क्या होगा, जल्दी बताओ। जो ग्रोथ होगा एडल्ट में, वो एडल्ट भी क्या होगा, इन्फेक्टेड एडल्ट होगा, है ना। तो उसे हम लोग बोल देंगे ट्रांसस्टेडियल ट्रांसमिशन। अब कुछ और टर्म समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केस ऑफ ए डिजीज। कहने का मतलब क्या, मतलब अगर कोई आदमी क्या है, जल्दी बताओ, किसी इन्फेक्शियस एजेंट से आया, है ना, डिजीज हो गया, इसको इन्फेक्शियस एजेंट आया, हो गया, डिजीज हुआ। लेकिन और इस डिजीज का क्या है, इसको साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो गए हैं ना, तो उसे हम लोग कहेंगे, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केस ऑफ ए डिजीज बोलेंगे। एक सब क्लिनिकल केस में क्या है, पेशेंट है, यही आदमी है, ठीक है, इसमें डिजीज हो रखा है, इन्फेक्शियस एजेंट से इन्फेक्टेड है, लेकिन नो साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है, नो साइन और सिम्टम्स, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, सब क्लिनिकल केस, मतलब एसिम्टोमेटिक केस, ठीक है ना। लेटेंट स्टेट कहने का मतलब क्या है, लेटेंट पीरियड कहने का मतलब क्या है। अच्छा, पहले प्राइमरी केस समझते हैं। अगर कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर अगर पता चला कि कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर पहली बार पता चला कि ये आदमी क्या है, मतलब पहला केस जो आया, ठीक है ना, उसे हम लोग बोलते हैं, पॉपुलेशन के अंदर जो फर्स्ट केस आएगा ना, उसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी केस। सेकेंडरी केस किसको बोलेंगे, मान लो कोई बाहर से आदमी आ गया, है ना, इन्फेक्टेड था, और फिर उसने क्या किया, बाकियों को इन्फेक्टेड कर दिया, है ना, तो उसे हम लोग बोल देंगे सेकेंडरी केस। मतलब जो प्राइमरी केस से डेवलप होगा, है ना, प्राइमरी केस था, अब वो आदमी इन्फेक्टेड था, बाहर से आया, है ना, ये क्या था, प्राइमरी केस था। चलो इसको हम रेड से बनाते हैं। प्राइमरी केस मतलब कोई बाहर से आया, है ना, बाहर से आया है, ठीक है, अब अंदर आया, प्राइमरी केस से अब डेवलप हुआ, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, जल्दी बताओ, सेकेंडरी केस। सेकेंडरी अटैक रेट कहने का मतलब क्या है, ये जो पॉपुलेशन ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, तो जो प्राइमरी केस था, प्राइमरी केस मतलब समझ में आ गया, कोई बाहर से आया आदमी और उसने बाकियों को इन्फेक्टेड कर दिया, तो बाकियों को इन्फेक्टेड कर दिया, उसे सेकेंडरी केस बोलेंगे। तो सेकेंडरी अटैक रेट कहने का मतलब, अटैक रेट क्या था, एक तुम्हारा इंसिडेंसी, तो इंसिडेंसी तो था, स्पेशल इंसिडेंट दो तरह के होते थे, अटैक रेट, सेकेंडरी अटैक रेट। तो भाई सेकेंडरी अटैक रेट यहाँ पर वही चीज है, ठीक है। तो सेकेंडरी अटैक रेट कहने का मतलब क्या, नंबर ऑफ द सेकेंडरी केसेस अपॉन, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल ससेप्टेबल पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं टोटल ससेप्टेबल पॉपुलेशन, टीएसपी लिख दिए। लैटेंट पीरियड क्या होता है, और फिर एक विंडो पीरियड क्या होता है। लैटेंट पीरियड कहने का मतलब, अगर कोई आदमी है, इसमें क्या हुआ, इन्फेक्शन आया, मतलब इन्फेक्शियस एजेंट आया, इसने इसको क्या किया, डिजीज कर दिया, लेकिन एंट्री से लेकर के एंट्री से लेकर के क्या, अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है,
फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स उस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट पीरियड। और फिर एंट्री से ले करके, ठीक है, विंडो पीरियड किसको बोलेंगे, डिटेक्शन बाय लैब डायग्नोसिस। ठीक है, जितना टाइम लगे लैब डायग्नोसिस करके डिटेक्शन करने का, उसे हम लोग बोलेंगे विंडो पीरियड। ठीक है, इंडेक्स केस क्या होता है, मतलब अगर आप कोई इन्वेस्टिगेटर हो, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ठीक है ना, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर हो और आपको सबसे पहला केस मिला, इन्वेस्टिगेटर फाइंड द फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस, तो उससे हम लोग बोल देंगे इंडेक्स केस। सीरियल इंटरवल इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द प्राइमरी केस से लेकर के, ठीक है ना, प्राइमरी केस से और सेकेंडरी केस के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसे हम लोग सीरियल, ठीक है ना, उसे हम लोग सीरियल इंटरवल कहते हैं। जनरेशन टाइम कहने का मतलब क्या, एंट्री ऑफ द पैथोजन से लेकर के मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी तक, एंट्री ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट से लेकर के क्या अपना मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी कहने का मतलब क्या, मैक्सिमम ग्रोथ वगैरह हो रहा है, इन्फेक्टिविटी का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब क्या, मतलब 50% ऑफ द टोटल केसेस, ठीक है ना, मतलब जो एक पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन में कितने परसेंट लोग इन्फेक्टेड हो गए, 50%, तो 50% ऑफ द केसेस, यहाँ तक कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये सारा ऑलमोस्ट डेफिनेशन हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कवर कर लिया। एक है लेटेंट स्टेट, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो मीजल्स मम्प्स रूबेला वगैरह के बारे में बात करेंगे, और फिर टाइप्स ऑफ द कैरियर वो बाकी रह गया है। ठीक है, वीडियो को करते यहीं पर समाप्त, मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो लगभग सारा टर्मिनोलॉजी वगैरह खत्म हो गया इंपॉर्टेंट। तो ये 3 मतलब लगभग 24 मिनट हो चुके हैं। आप 24 मिनट में जितना भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन्फेक्शियस एपिडेमियोलॉजी में आते हैं वो सारा कंप्लीट हो चुका है। और फिर टाइप्स ऑफ द कैरियर अभी क्या है, बाकी है। ठीक है, मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है मम्प्स, मीजल्स, रूबेला, है ना, पर्टूसिस, डायरिया, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और भी बहुत कुछ। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।